कक्षा 7 गणित में लेसन है हमारा राशियों की तुलना। इसमें हमने पेज नंबर 181 180 से पहले हमने कर लिया है। उससे आगे हम आज करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वस्तुओं का क्रय और विक्रय मूल्य। वस्तुओं का क्रय और विक्रय मूल्य। तो हम देखेंगे, हम एक उदाहरण से इससे समझते हैं। मैंने 600 रुपये में दुकानदार से कोई वस्तु खरीदी और उसे 610 में बेच दिया। हम वस्तु को किसी कीमत पे खरीदते हैं। दुकान वाले जो भी होते हैं वो वस्तुओं को कहीं से खरीद के लाते हैं और उसको आगे बेच देते हैं। तो जैसे 600 रुपये में दुकान वाले ने कोई वस्तु खरीदी और उसको 610 रुपये में बेच दी, तो उसको देखो 10 रुपये का लाभ हुआ। तो अब इसमें क्रय और विक्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य है जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वह उसका क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस कहलाता है। कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य। तो कॉस्ट प्राइस का हम CP यूज करेंगे क्रय मूल्य के लिए। तो क्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पे कोई वस्तु खरीदी जाती है। जैसे अगर मैं कोई वस्तु खरीदता हूँ 600 रुपये में, तो 600 रुपये उस वस्तु का क्रय मूल्य है और इसे हम CP या क्रय मूल्य से लिखते हैं। और जिस मूल्य पे कोई वस्तु बेच दी जाती है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पे जैसे मैंने कोई वस्तु 600 रुपये में खरीदी, तो 600 रुपये तो है क्रय मूल्य, लेकिन मैंने उसको 610 रुपये में आगे दूसरे व्यक्ति को बेच दिया, तो 610 रुपये जो है वो विक्रय मूल्य है और इसे हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। और SP से इसको लिखेंगे। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य को SP से लिखेंगे यानी सेलिंग प्राइस, और क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस यानी CP से लिखेंगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं, ये पॉइंट है हमारे पास, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम होता है। अगर क्रय मूल्य का मतलब जिस मूल्य पे हम वस्तु को खरीद रहे हैं वो मूल्य कम है और जिस मूल्य पे हम वस्तु को बेच रहे हैं यानी विक्रय मूल्य वो ज़्यादा है, अधिक है, तो हमें लाभ होगा। और लाभ निकालने के लिए हम क्या करेंगे? SP में से CP घटा देंगे, यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे तो हमें लाभ मिल जाएगा। और यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों बराबर हों, यानी जिस मूल्य पे हम वस्तु को खरीदते हैं उसी मूल्य पर वस्तु को बेच देते हैं, तो हमें ना तो लाभ होगा ना हानि होगी। फिर उसके बाद है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से ज़्यादा हो, यानी जिस मूल्य पे हमने वस्तु को खरीदा वो ज़्यादा है और जिस पे वस्तु को आगे बेच दिया वो कम है, तो हमें नुकसान होता है, हानि होती है। तो हानि निकालने के लिए हम क्या करते हैं? CP माइनस SP। CP का मतलब क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो हम इस तरह से हानि निकालते हैं। फिर उसके बाद है हमारे पास, जैसे ये है, एक खिलौना 72 रुपये में ख़रीदा गया और 80 रुपये में बेचा गया। ये खिलौना कार है, ये दुकान वाले ने 72 रुपये में ख़रीदी थी और 80 रुपये में बेच दी, तो उसको लाभ कितना हुआ? तो ये लाभ है जैसे SP माइनस CP, यानी विक्रय मूल्य ज़्यादा है, क्रय मूल्य कम है, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य 80 माइनस 72 बराबर 8 रुपये, तो उसको 8 रुपये का लाभ हुआ। तो आपको लाभ या हानि
क्रय मूल्य विक्रय मूल्य आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद हम निकालते हैं लाभ या हानि प्रतिशत। लाभ या हानि प्रतिशत। तो अभी तो हमने लाभ और हानि निकालना सीखा है, अब हम लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालना सीखेंगे। तो इसमें देखो, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत का क्या मतलब है। लाभ प्रतिशत का मतलब है कि 100 रुपये में हमें कितना लाभ हुआ। अगर वस्तु 100 रुपये की है तो कितना लाभ हुआ, तो वो लाभ प्रतिशत है। अगर हमने किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीदा और उसको फिर बेच दिया तो हमें कितने प्रतिशत हानि हुई। तो अब लाभ और हानि प्रतिशत निकालने के हमारे पास दो फार्मूले हैं। जैसे हम देखते हैं, खिलौने वाला उदाहरण था जो ऊपर हमने कार वाला, तो इसमें खिलौना कार का उदाहरण है। इसमें CP 72 रुपये यानी क्रय मूल्य 72 रुपये, SP 80 रुपये, विक्रय मूल्य 80 रुपये और लाभ 8 रुपये है। तो हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है जिसकी दो विधियां हैं। तो इसमें देखो, हम दो विधियों से लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं। एक तो सीधा हमारे पास फार्मूला है, ये लाभ प्रतिशत बराबर, ये आपने अपनी कॉपी में नोट कर लेना है और याद भी करना है। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो हमें क्या होगा, जैसे हमारे पास लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ था 8 रुपये, कितना था 8 रुपये है, और 72 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य है। यानी जिस मूल्य पे हम वस्तु को खरीदते हैं वो क्रय मूल्य होता है, उसे हम नीचे रखते हैं और गुणा 100 करते हैं। तो हमारे पास ये आ जाएगा लाभ प्रतिशत, कट करके इसको सॉल्व करके 11 सही 1/9%। और दूसरा है, जैसे नेहा ने इस तरह से किया, शेखर ने दूसरी तरह से किया ये सवाल। उसने कहा कि 72 रुपये पर हमें लाभ होता है 8 रुपये का, क्योंकि 72 रुपये की वस्तु खरीदी उसने और 8 रुपये फालतू में बेची तो 8 रुपये का लाभ हुआ। तो हमने निकालना है 100 में। तो 72 रुपये में लाभ हुआ 8 रुपये में, 8 रुपये का। और फिर हम लिखते हैं 1 रुपये पर लाभ हुआ 1/72 का, 8/72 का। और फिर 100 पे निकालते हैं हम, तो 100 गुना 100 कर देते हैं। तो 100 रुपये पर लाभ आएगा 8/72 गुणा 100, तो उसका भी लाभ प्रतिशत वही आएगा 11 सही 1/9%। तो इस तरह से हम लाभ या हानि प्रतिशत निकालते हैं। तो ये तो लाभ प्रतिशत है, अब हानि प्रतिशत निकालेंगे। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए देखो हम क्या करेंगे। अब जैसे कॉस्ट प्राइस है 120 रुपये, सेलिंग प्राइस है 100 रुपये। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्रय मूल्य है, 120 रुपये में हमने वस्तु खरीदी। SP का मतलब है विक्रय मूल्य, यानी 100 रुपये में वो बेच दी। 120 रुपये में खरीदी, 100 रुपये में बेच दी, तो हमें क्या हुआ, 20 रुपये का नुकसान हुआ, घाटा हुआ, हानि हुई। तो ये देखो हानि कितनी हुई हमें, 20 रुपये की। तो अब हमें क्या करना है, हानि प्रतिशत निकालनी है। तो हानि प्रतिशत निकालने का हमारे पास फार्मूला है, हानि जो भी हानि हुई 20 रुपये की, जैसे हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो ये डायरेक्ट फार्मूला है। तो हानि है 20 बटे क्रय मूल्य 120 गुणा 100। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे कट कटा के, हानि आ जाएगी 16 सही 2/3%। फिर उसके बाद हमारे पास दूसरा तरीका है, जैसे 120 रुपये पर हानि होती है 20 रुपये की, तो हमने निकालनी है 100 रुपये पर हानि। तो 100 रुपये पर हानि होगी 20 डिवाइडेड बाय 120, यानी 120 से भाग देंगे गुणा 100। तो इसको कटा के भी हमारे पास हानि प्रतिशत आ जाएगी
16 - 2/3%। तो इस प्रकार हम लाभ या हानि निकालते हैं, लाभ प्रतिशत भी निकालते हैं, हानि प्रतिशत निकालते हैं। तो आपने इनमें देखा फार्मूले जो भी हैं, इनमें नीचे जो होता है क्रय मूल्य आता है। क्या आता है? क्रय मूल्य। यहाँ भी क्रय मूल्य आया था और यहाँ भी। और ऊपर लाभ या हानि, अगर लाभ होता है तो लाभ, हानि होती है हानि, और गुणा 100 करते हैं हम। तो ये आपने याद रखना है। तो उसके बाद है जैसे हमारे पास ये प्रश्न करते हैं हम, एक फूलदान का लागत मूल्य 120 रुपये है। यदि दुकानदार इसे 10% हानि पर बेचता है तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। यानी फूलदान 120 रुपये में खरीदा और 10% हानि पर उसको बेच दिया, तो वो बताना उसने कितने रुपये में उसको बेचा। तो अब हम देखेंगे, पहले दी हुई राशियों को पहचानते हैं। तो इसमें क्रय मूल्य दिया हुआ है 120 रुपये। क्रय मूल्य क्या है? 120 है। हानि प्रतिशत दी हुई है 10। तो विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य निकालने का हमारे पास देखो इस तरह से निकाल लेंगे। सोहन ने तो इस 2 तरीके हैं और आनंदी ने इस तरह से किया है। पहले सोहन का देखते हैं। क्योंकि हानि 10% है तो 10% हानि का अर्थ है कि क्रय मूल्य 100 रुपये है। क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपये। तब हानि 10 रुपये होगी। अगर क्रय मूल्य 100 रुपये होगा तो हानि होगी 10 रुपये की। और यदि विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? अगर 100 रुपये क्रय मूल्य हो और हानि होगी 10, तो विक्रय मूल्य होगा 10 में से 100 गए 90, यानी 90 रुपये में उसको बेच दिया। फिर उसके बाद तब क्रय मूल्य 100 रुपये है तो विक्रय मूल्य 90 है। अगर 100 रुपये उसका क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य कितना है? 90 रुपये। तभी 10% की हानि होगी। और जब क्रय मूल्य 120 है तो विक्रय मूल्य आपके पास आ जाएगा 90। 90 का मतलब है जो हानि है हमारी 100 में से 10 गए 90 बटे 100 क्रय मूल्य गुणा 120, तो इसमें आ जाएगा 108 रुपये। तो अगर 120 रुपये की वस्तु को 108 रुपये में बेचता है वो, तो उसको 10% की हानि होती है। तो दूसरा देखते हैं अब हम तरीका। तो दूसरे तरीके में देखो, हानि बराबर क्रय मूल्य का 10%। हानि किस में होती है? क्रय मूल्य के ऊपर। तो 120 का 10% निकाल लेंगे, 12 रुपये की हानि होती है। तो 12 रुपये की हानि हुई और 120 रुपये इसका क्रय मूल्य है, तो इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस हानि। तो 120 माइनस 12 ये बराबर 108 रुपये, यानी 108 रुपये पर वस्तु को उसने बेच दिया। तो इस प्रकार से आपने वस्तुओं का क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, लाभ ज्ञात करना है, हानि, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही।